की लोकेशन मिली थी और पिछले महीने ही राफा के तेल सुल्तान में एक सुरंग के पास एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा मिला था, जिसका डीएनए टेस्ट किया गया तो उस पर याह्या सिनवार का डीएनए मिला। यानी वो टिश्यू पेपर याह्या सिनवार ने इस्तेमाल करके फेंका था और इससे आईडीएफ को पता चला कि सिनवार राफा में ही है और फिर राफा में उसकी तलाश तेज कर दी गई। और यही वजह थी कि 6 इजरायली बंधकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया था। मौत से पहले सिनवार का आखिरी सच। एक टिश्यू ने की सिनवार की मौत पक्की। टिश्यू से सुराग, उंगली से पहचान। सिनवार की मौत से पहले उस जगह पर क्या क्या हुआ था जहां सिनवार ने पनाह ले रखी थी। कैसे लाखों की भीड़ में सिनवार को आईडीएफ ने ढूंढ निकाला। किस हथियार से मारा गया खान यूनुस का कसाई। ये याह्या सिनवार का आखिरी वीडियो है। इसके कुछ देर बाद ही सिनवार की सांसें आईडीएफ ने हमेशा के लिए बंद कर दी। ये वीडियो आईडीएफ ने ही जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक आपने याह्या सिनवार का वो वीडियो देखा, ये उसके आगे का हिस्सा है। अब तक आईडीएफ को पता चल चुका था कि सिनवार या सिनवार की तरह दिखने वाला कोई शख्स इस बिल्डिंग के अंदर छिपा हुआ है, जो ड्रोन कैमरे से बचने की कोशिश कर रहा है। आईडीएफ का इंफ्रारेड कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इजराइल के टैंक अब तक हरकत में आ चुके थे। तभी अगले ही पल आईडीएफ की तरफ से इस बिल्डिंग पर एक जोरदार टैंक हमला किया गया और पल भर में बिल्डिंग जमींदोज हो गई। एक बार फिर से आप पूरा वीडियो को देखिए। इजराइल की आईडीएफ के मुताबिक सिनवार पूरे युद्ध के दौरान अपनी जान बचाने के लिए सुरंगों में छिपता रहा, लेकिन जब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में घुस गई तो उसे रफा भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। टिश्यू का टुकड़ा बना जान का दुश्मन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लाखों की भीड़ में कैसे सिनवार तक पहुंची आईडीएफ। तो सुनिए, वो तारीख थी 31 अगस्त 2024 की और दिन था शनिवार। आईडीएफ को उसके खुफिया नेटवर्क से पता चला कि याह्या सिनवार रफा की सुरंग में मौजूद है। उसके साथ कुछ बंधक भी हैं। आईडीएफ के लिए यह बड़ा कैच हो सकता था, लिहाजा तुरंत ही आईडीएफ रफा की उस सुरंग तक पहुंची। लेकिन अफसोस कि जब तक आईडीएफ सुरंग तक पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। शव बुरी तरह से छत बिछत हो गए थे। याह्या सिनवार वहां से फरार हो चुका था। शवों की पहचान अलेक्जेंडर लोवानोव, अल्मोग सारूसी, कार्मेल गेट, ईडन जेरूशालमी, हर्स गोल्डनबर्ग पोलिन और ओरी डैनिरो के तौर पर की गई थी। बंधकों की उम्र 23 से 40 वर्ष के बीच थी। ये उन 250 बंधकों में शामिल थे जिन्हें 7 अक्टूबर को तब बंधक बनाया गया था जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। मारे गए बंधकों में 23 साल का अमेरिकी मूल का इजरायली शख्स हैट गोल्डनबर्ग भी शामिल था। याह्या सिनवार बंधकों की क्रूर हत्या करने के बाद फरार हो चुका था, लेकिन यहीं पर उसने बड़ी गलती कर दी। आईडीएफ ने पूरे इलाके को सैनिटाइज करके सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहां आईडीएफ को सुरंग से करीब 100 मीटर दूर एक टिश्यू पेपर मिला। उस टिश्यू को डीएनए जांच के लिए भेजा गया तो मालूम चला कि खान यूनिस का कसाई यहीं पर मौजूद था और उसी के फरमान के बाद बंधकों की इतनी क्रूर तरीके से हत्या की गई। IDF operations in Khan Younis forced Sinwar to flee to Rafah. Last month, Sinwar's DNA was found on a piece of tissue he used. A few hundred meters from a tunnel where 6 Israeli hostages were brutally executed in Tel Sultan in Rafah. Then Sinwar fled yet again. सिनवार मारा जा चुका है।
सिनवार को खत्म करने के लिए 7 अक्टूबर के बाद से ही आईडीएफ ने 24 घंटे का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इसके बाद आईडीएफ को इतनी बड़ी सफलता मिली है। सिनवार को सुरंग से निकालना आईडीएफ का पहला काम था, क्योंकि हमास की सुरंगों में उसे मार पाना बेहद ही मुश्किल काम था। और जैसे ही याना सिनवार अपने बिल से बाहर निकला, आईडीएफ का शिकार हो गया। सिनवार को जब मारा गया तो उसके पास कोई भी इजरायली बंधक नहीं था, इसलिए आईडीएफ ने कहा कि युद्ध अभी जारी रहेगा। There were no hostages with Sinwar when he was eliminated. Killing Sinwar is the result of a year of operational and intelligence efforts to bring him and other Hamas leaders to justice. Sinwar has been eliminated, but our mission is not over. We will not rest until we bring all our hostages home. साफ है कि आईडीएफ तब तक नहीं रुकेगी जब तक इजराइल के बंधकों को वो सही सलामत अपने वतन तक नहीं ले आती है। जिस गाजा में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात संघर्ष करते नजर आते हैं, जिस गाजा में लोगों के सर पर छत दिखाई नहीं देती और जिस गाजा के लोग मौसम के कहर को बचने के लिए टेंटों में रहने को मजबूर हैं, उसी गाजा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। और यह वीडियो याया सिनवार की पत्नी का बताया जा रहा है, जिसके हाथ में 27 लाख का एक हैंडबैग है। यह वीडियो इजराइल पर हमास के हमले के ठीक एक दिन पहले का है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या गाजा के लोगों को इजराइल का डर दिखा करके हमास के लीडर खुद ऐश कर रहे हैं? सुरंग के रास्ते भागती ये महिला कौन है? उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि इस महिला के हाथ में जो बैग है उसकी कीमत क्या है, क्योंकि इस बैग की कीमत ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। तो कान खोलकर सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस बैग की कीमत है $32,000। जी हाँ, एक बार फिर सुनिए, $32,000 मात्र। और भारतीय करेंसी में इसकी कीमत सुनने से पहले अपने दिल को जरा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आप चौंकने वाले हैं। भारतीय करेंसी में इसकी कीमत है 26,90,221 रुपए और 80 पैसे, यानी जितनी एक आम आदमी के जिंदगी भर की बचत होती है। अब जानिए ये महिला कौन है, आखिर क्यों इस महिला का बैग सोशल मीडिया की सनसनी बना हुआ है। इस महिला की पहचान जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इसी वीडियो में इस महिला की पहचान छिपी हुई है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो की शुरुआत में 2 बच्चे दिख रहे हैं। सुरक्षा कारणों से इनके चेहरे ब्लर किए गए हैं। बच्चों के पीछे एक लंबा चौड़ा शख्स दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड में इस शख्स का चेहरा कैमरे के सामने आता है, तो पता चला कि ये तो खान यूनिस का कसाई याना सिनवार है। वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ। सिनवार इस टनल को पार करते हुए दूसरी टनल में दाखिल हो जाता है। तभी कैमरे की जद में आती है ये महिला। दावा किया जा रहा है कि ये याना सिनवार की पत्नी है, जिसके हाथ में करीब 27 लाख रुपए का बैग था। आईडीएफ के दावे के मुताबिक ये वीडियो 6 अक्टूबर 2023 की देर रात का है, यानी तब तक सिनवार हमास के लड़ाकों को ये इजराइल में कत्लेआम मचाने का फरमान जारी कर चुका था और खुद की जान सुरक्षित रखने के लिए अपना ठिकाना बदल चुका था। यानी कोई मरता है तो मरे, किसी की जान जाती है तो जाए, याना सिनवार और उसके परिवार की जान सुरक्षित रहनी चाहिए। बहरहाल अब बात याना सिनवार की पत्नी के उस बैग की, जो आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अविचाय अद्रेई के दावे के बाद हेडलाइंस बना हुआ है। अविचाय अद्रेई ने सिनवार की पत्नी के बैग के लिए ट्वीट भी किया और ये भी बताया कैसे हमास नेता गाजा की गरीबी के बावजूद खुद ऐश की जिंदगी जीते हैं। क्या सिनवार की पत्नी 6 अक्टूबर को बिर्किन कंपनी का बैग लेकर उसके साथ सुरंग में दाखिल हुई थी? बिर्किन जिसकी अनुमानित लागत लगभग $32,000 है, जबकि गाजा के निवासियों के पास तंबू या बुनियादी सुविधाओं के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है।
हम याना अल सिनवार और उसकी पत्नी के पैसे के प्रति विशेष प्रेम के कई उदाहरण देखते हैं। अपने ट्वीट में अद्रेई ने इसकी तुलना गाजा के ज्यादातर लोगों की गरीबी से की है, जिसके पास 2 जून की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। वो रोटी के लिए भी दूसरे देशों पर आश्रित हैं। अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में बेरोजगारी दर 47% है और इसकी 80% से अधिक आबादी गरीबी में रहती है। दूसरी ओर हमास ने गाजा के नीचे सुरंगों का विशाल जाल तैयार किया हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीनी सूत्रों के मुताबिक हमास का सालाना बजट करीब $350 मिलियन है। बीच में ऐसी खबरें भी आई कि गोदामों पर हमले बोलकर हमास के लड़ाके राशन तक लूट ले गए और हैरान करने वाली ये खबरें गाजा में कई जगहों से आई। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने पेंटागन में अपने सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज खबर दी है कि इस तरह से ईरान पर हमला करने के इजराइल के प्लान की अमेरिकी खुफिया जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है। CNN ने इस मामले में परिचित 3 लोगों के हवाले से बताया कि एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह लीक हुआ मामला बहुत चिंता का विषय है। बताया जा रहा है कि 15 और 16 अक्टूबर को खुफिया दस्तावेज मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर प्रसारित हो गया। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम के इस अकाउंट ने ईरान पर इजराइल के प्लान से जुड़े अमेरिकी खुफिया जानकारी को पोस्ट किया, जो बाद में कई सोशल मीडिया साइट पर भी अलग अलग अकाउंट से साझा किया गया। और 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था और उसके बाद इजराइल से लगातार ईरान पर हमले की धमकी दी जा रही थी और इसी की तैयारी से जुड़ी अमेरिकी खुफिया जानकारी को लीक कर दिया गया। इसमें इजराइल के जरिए गोला बारूद को इधर उधर ले जाने की बात भी सामने आई। ये जानकारी इजराइल के अलावा सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास थी: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यह पूरा प्लान लीक हुआ अमेरिका के पेंटागन से। जो सीक्रेट फाइलें लीक हुई हैं, उनमें दावा किया जा रहा है और जानकारी थी कि कैसे इजरायली एयरफोर्स का युद्धाभ्यास यहां पर कर रही है और हवा से सतह पर मिसाइल हमले का प्लान बना रही है। इसके अलावा इजराइल के गोला बारूद के मूवमेंट का प्लान भी लीक हुआ है। हालांकि अभी कितना प्लान लीक हुआ है या फिर ईरान के जरिए हैक करके हासिल कर लिया गया है, इसका पता नहीं चल पाया। FBI इसकी जांच पड़ताल में आगे जुटा हुआ है, लेकिन एक बड़ा लीक और इससे जबरदस्त हड़कंप मचा। और इस लीक के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का दोस्त है और इजराइल के साथ खड़े रहने की कसम खाता रहता है। लेकिन उसी के सबसे सुरक्षित रक्षा मंत्रालय के दफ्तर से ही इजराइल का सबसे अहम प्लान लीक हो गया है और ऐसे में अमेरिका पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल ये कि इजराइल के ईरान पर हमले की सीक्रेट फाइल पेंटागन से लीक हुई है। 2 फाइलों में ईरान पर हमले की इजराइल की तैयारी की जानकारी थी, जो कि लीक हो गई है और पेंटागन को अंदेशा है कि और भी फाइलें इस तरह से लीक हुई होंगी। नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक बहुत बड़ी फाइल लीक हुई है। उधर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की भी एक फाइल लीक होने की बात कही गई है। सीक्रेट प्लान की फाइल लीक होने के बाद अब अमेरिका पर सीधे सीधे सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल किया जा रहा है कि आखिर फाइल लीक हुई है या फिर लीक करवाई गई है। 15 और 16 अक्टूबर को टेलीग्राम चैनल पर इजराइल का ईरान पर हमले का यह पूरा प्लान लीक हो गया है। कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और ऐसे में इजराइल अपने दुश्मनों से 7 मोर्चों पर जंग करता दिखाई दे रहा है और उसके 7 दुश्मन इस फिराक में बैठे हुए हैं कि कब नेतन्याहू का काम तमाम कर दिया जाए और इसके लिए इजराइल पर कई बार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब इजराइल के दुश्मन बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंच चुके हैं और उनके घर पर ड्रोन से हमला कर दिया गया है।
और इस दुस्साहस के बाद अब इजराइल ने अपने दुश्मनों के पूरी तरीके से खात्मे की तैयारी शुरू कर दी है। नेतन्याहू की ईरान हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चेतावनी। ईरान हिजबुल्लाह को मिलने वाला है सबसे बड़ा दर्द। हमले का प्लान तैयार, नेतन्याहू के आदेश का इंतजार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमले की चेष्टा बहुत भारी पड़ने वाली है। इस हमले की कीमत इजराइल के हर दुश्मन को चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह से लेकर ईरान और गाजा तक नेतन्याहू के जितने भी दुश्मन हैं, सब पर बारूदी बिजली गिरने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को खुली चुनौती दे दी है। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने उनको और उनकी पत्नी को मारने की कोशिश करके बड़ी गलती कर दी है और इसकी कीमत उन दोनों को चुकानी ही पड़ेगी। वो युद्ध करना और अपने दुश्मनों को खत्म करना जारी रखेंगे। यही नहीं, बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे हमास को नेस्त नाबूद करने की धमकी दी और दावा किया कि जल्द ही गाजा से इजरायली बंधकों को आजाद करा देंगे। 2 days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. नेतन्याहू की इस धमकी के बाद से इजराइल की सेना एक्शन में आ गई। इजराइल के हर दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइलें सेट कर दी गईं। ईरान से लेकर लेबनान, गाजा पट्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन तक उसके जितने भी दुश्मन हैं, सब रडार पर आ गए। खास बात यह है कि इजराइल के इन दुश्मनों का बॉस तेहरान है, इसलिए आईडीएफ तेहरान को ज्यादा टारगेट करने की तैयारी में है ताकि उसके सभी दुश्मनों की ताकत खत्म हो जाए। और लेबनान से आई हमले की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इजराइल ने बदला लेना शुरू कर दिया है। बेरूत के दहिया में इजराइल की सेना ने बड़ा हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। इजराइल की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया। यानी मैसेज क्लियर है कि नेतन्याहू के घर पर हमले की कोशिश हिजबुल्लाह के अंत के ताबूत की आखिरी कील हो जाएगी। इसलिए इजराइल के सैनिक लेबनान में नॉन स्टॉप हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटे हैं। इसकी एक और तस्वीर सामने आई जिसमें इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंग नेटवर्क को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल का दावा है कि भारी तादाद में विस्फोटक के जरिए इस टनल के नेटवर्क को उड़ा दिया। वहीं बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों को टारगेट बनाया है। इजराइल का दावा है यहाँ हिजबुल्लाह के हथियार रखे हुए थे। इसके साथ ही ईरान से भी बदला लेने की तैयारी पूरी कर ली गई। खबर है कि ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है। इजराइल की प्लानिंग के मुताबिक ईरान में हमले के दौरान उसके निशाने पर तेल ठिकाने, सैन्य ठिकाने और परमाणु ठिकाने सब कुछ था। हालांकि अमेरिका से बातचीत के बाद इजराइल ने ईरान के अंदर तेल ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान रद्द कर दिया। लेकिन नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन अटैक के बाद से हो सकता है कि इजराइल अमेरिका से भी वादा तोड़ दे और ईरान के उन ठिकानों पर हमला कर दे जिससे उसकी कमर टूट जाए।
गाजा और लेबनान में अब आईडीएफ का ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो गया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि गाजा और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के 175 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है, जिसमें 65 से ज्यादा हिजबुल्लाह के आतंकी को ढेर कर दिया गया है। ये एक बड़ा दावा आईडीएफ की ओर से। वहीं दक्षिण लेबनान में न्यूज 18 इंडिया की टीम वॉर जोन के बीच मौजूद है, जहां मिसाइल और ड्रोन से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, जहां पर हमले के बाद बर्बादी के कई बड़े निशान देखे जा सकते हैं। हमारे रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला भी उसी जगह पर मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेज रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस जंग ने पूरे इलाके की सूरत बदल कर रख दी है। लेकिन कुछ तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, एक के बाद एक ऐसे हमले जो आज तक कभी दुनिया ने नहीं देखे। कई ऐसे इलाके हैं जो खास तौर पर निशाने पर हैं और अब उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में खास तौर पर ऐसा ही एक मंजर देखने को मिला है।